हेलो एवरीवन। अगर आप सुबह उठ के मॉर्निंग में ये वाली हैबिट्स फॉलो करते हो, 10 मॉर्निंग हैबिट्स, तो आप इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट जरूर बनोगे। स्पीक कॉन्फिडेंटली एनीवेयर। इमेजिन वेकिंग अप एवरी मॉर्निंग knowing that you are becoming a little more fluent than yesterday। तो आप इमेजिन कीजिए हर एक सुबह आप उठ रहे हो और आप ये फिर जान रहे हो, ठीक है, आपको ये पता लग रहा है कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट रोज आ रहा है पिछले कल से, ठीक है। देन मतलब कंपैरिजन हो रहा है यस्टरडे बीता हुआ कल। तो ये अगर आपको पता लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट रोज हो रहा है, ये इमेजिन करिए। Not because you joined an expensive course, not because you memorized hundreds of grammar rules, और ये इसलिए नहीं हो रहा दैट यू हैव ज्वाइंड सम एक्सपेंसिव कोर्स, मतलब कि कोई बहुत महंगा वाला इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर लिया, या आपने बहुत सारे ग्रामर रूल्स मेमोराइज कर लिए, याद कर लिए। मेमोराइज, ठीक है। मेमोरी जैसे होता है मेमोरी, इसका मतलब होता है याद, याददाश्त। और मेमोराइज्ड मतलब यहाँ पे ये वर्ब फॉर्म है इसकी पास्ट टेंस में, कि आपने याद कर लिए बहुत सारे ग्रामर रूल्स। इसके बारे में इसलिए नहीं है आपकी जो ये आप देख रहे हो प्रोग्रेस, बट बिकॉज यू डेवलप्ड अ फ्यू सिंपल हैबिट्स दैट ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड द वे यू थिंक एंड स्पीक इन इंग्लिश। ये किस लिए पॉसिबल हुआ है? क्योंकि ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, धीरे धीरे चेंजेस लेकर आए हो, ट्रांसफॉर्म किया है आपने किस तरीके से आप सोचते हो और किस तरीके से इंग्लिश को बोलते हो। तो ये चेंज आप तब देख सकते हो। Most people believe that fluency comes from learning difficult vocabulary or studying grammar for hours। काफी लोगों का ये मानना है कि बहुत मुश्किल वोकेबलरी या ग्रामर पढ़ पढ़ के, घंटों ग्रामर पढ़ के फ्लुएंसी आ जाती है। सरप्राइजिंगली, लेकिन आश्चर्य की बात ये है, सरप्राइज की बात तो ये है, दैट्स ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी। कहानी का सिर्फ ये एक हिस्सा है, बहुत सारा तो अभी बचा भी हुआ है। उसको पढ़ते हैं, क्या है? रियल फ्लुएंसी बिगिंस मच अर्लियर। तो असली फ्लुएंसी बहुत पहले शुरू हो जाती है। इट बिगिंस विद योर माइंड सेट, योर डेली रूटीन एंड द स्मॉल चॉइसेस यू मेक एवरी मॉर्निंग। तो ये कैसे शुरू होता है? पहले एक तो है आपका माइंडसेट, आउटलुक, चीजों को सोचने का तरीका। फिर आप डेली डेली में आप क्या रूटीन फॉलो कर रहे हो और क्या क्या चॉइसेस ले रहे हो, क्या क्या आप चीजें चुन रहे हो करने के लिए, क्या चीज आप डिस्कार्ड कर रहे हो हर एक मॉर्निंग। इससे रियल फ्लुएंसी बनती है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, स्पीकिंग इन कॉलेज, creating content on social media, traveling abroad, attending online classes, meeting new people, or simply wanting to express yourself confidently. These 10 morning habits can help you become a more natural English speaker। तो चाहे आप किसी भी फील्ड से हो जो यहाँ बताया गया है, और अब्रॉड का मतलब होता है विदेश, चाहे बाहर ट्रैवल करने जा रहे हो, और ये सारा है। ये वाली जो 10 हैबिट्स आज हम पढ़ेंगे, ये आपको हेल्प कर सकती हैं कि आप एक नेचुरल इंग्लिश स्पीकर बन जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। पार्ट 1 में 5 रूल्स होंगे और उसके बाद पार्ट 2 पढ़ेंगे। ट्रेन योर माइंड बिफोर यू ट्रेन योर इंग्लिश। अपने माइंड को पहले ट्रेनिंग दो, इंग्लिश में ट्रेनिंग लेने से पहले। अब इसमें पहली हैबिट पढ़ते हैं, मेक पीस विद मिस्टेक्स। मतलब मिस्टेक्स अगर होती हैं तो उसमें हाइपर हाइपर सोचने, एनालिटिकल मत बन जाओ, ठीक है। मतलब कि शांति से मिस्टेक्स को भी अपनाओ। Many learners remain silent because they are waiting for perfect English। Unfortunately, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्य की बात तो ये है, परफेक्शन नेवर अराइव्स, कि वो परफेक्शन जिसकी वेट कर रहे हैं वो कभी भी नहीं आता, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। फ्लुएंट स्पीकर्स डोंट अवॉइड मिस्टेक्स, दे सिंपली डोंट लेट मिस्टेक्स स्टॉप देम। जो भी फ्लुएंट स्पीकर्स होंगे वो ऐसा नहीं है कि गलतियों की वजह से रुक जाएंगे या उसको अवॉइड करेंगे, अनदेखा करेंगे। वो तो सिर्फ ऐसा करते हैं कि अगर मिस्टेक हो तो उससे भी अपने आप को रुकने नहीं देते, कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। एवरी मिस्टेक इज फीडबैक। थिंक अबाउट हाउ चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक। दे प्रोनाउंस वर्ड्स इनकरेक्टली hundreds of times, yet nobody tells them to stop speaking।
दे इम्प्रूव बिकॉज दे कंटिन्यू स्पीकिंग। तो पहला क्या हो गया कि मिस्टेक से डरना नहीं है। तो जो बच्चों का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि वो तो बोलते रहते हैं इनकरेक्टली, मतलब गलत भी बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, फिर भी कोई उनको रुकने के लिए नहीं बोलता। इस तरीके से उनकी स्पोकन इंग्लिश या जो भी भाषा सीख रहे हैं वो इम्प्रूव होती रहती है। अडॉप्ट द सेम एटीट्यूड। सो अडॉप्ट मतलब अपनाइए यही एटीट्यूड, यही आप एक आउटलुक को अपने अपनाओ। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम बैड एट इंग्लिश, टेल योरसेल्फ आई एम गेटिंग बेटर एवरी टाइम आई स्पीक। कभी भी नेगेटिव मत बोलो अपने लिए, हमेशा पॉजिटिव आउटलुक रखो। मतलब ये मत बोलो कि मैं तो बहुत खराब हूँ इंग्लिश में, आप बोलो मैं हर बार कोशिश कर रहा हूँ और गेटिंग बेटर, मतलब कि इम्प्रूवमेंट होती जा रही है जितनी बार भी मैं बोल रहा हूँ। आई एम गेटिंग बेटर एवरी टाइम आई स्पीक, तो आप इसको एक बार बोल के देख सकते हो। आई एम गेटिंग बेटर एवरी टाइम आई स्पीक। एग्जाम्पल, इफ यू एक्सीडेंटली से, एक्सीडेंटली मतलब कि अगर आप गलती से बोल दिया येस्टरडे आई गो टू द मार्केट, तो गो तो कैसा है, ये तो प्रेजेंट टेंस में हो सकता है यूज, ठीक है। तो यहाँ येस्टरडे की बात हो रही है, पिछले बीते दिन की, तो अगर गलती से ऐसा हो गया, सिंपली स्माइल एंड करेक्ट योरसेल्फ, येस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट। येस्टरडे के साथ क्या आएगा, पास्ट टेंस में आएगा वर्ब भी। दैट सिंगल करेक्शन टीचेस योर ब्रेन फार मोर देन स्टेइंग साइलेंट एवर विल। तो एक सिंगल करेक्शन करोगे जो कि बोलकर सीखी है आपने, कि कुछ गलती करी फिर उसको सीखा, करेक्ट कैसे किया, तो ये आपके ब्रेन को सिखाता है कई गुना ज्यादा, कि अगर आप जो चुप रहकर कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो ये वाली हैबिट है। फर्स्ट हैबिट हमने कौन सी पढ़ी, मेक पीस विद मिस्टेक्स। मिस्टेक होने दो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। नाउ सेकेंड वन, सेकेंड हैबिट इज फीड योर माइंड विद पॉजिटिव इंग्लिश। पॉजिटिव सोचो अपने दिमाग में हमेशा। योर ब्रेन बिलीव्स व्हाट इट हियर्स रिपीटेडली। आपका माइंड उस पर विश्वास करने लग जाता है जो भी आप बार बार रिपीट करके उसको बताते हो। रिपीटेडली यहाँ पे एडवर्ब है, बार बार, ठीक है। अगर आप नेगेटिव बोलते रहोगे अपने दिमाग में तो वो बिलीव करने लग जाएगा सारी चीजें नेगेटिव ही हो रही हैं। पॉजिटिव फीड करते रहोगे तो पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। स्पेंड जस्ट 1 मिनट एवरी मॉर्निंग स्पीकिंग दीज एफर्मेशंस। तो एफर्मेशंस क्या होती हैं, कोई भी पॉजिटिव चीजें जो आप दोहराते हो, सकारात्मक आत्म वाक्य, मतलब जो खुद के लिए आप बोलते रहते हो। और अलाउड मतलब जोर से, ये एफर्मेशंस आप रोज सुबह बोलिए। आई स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस, माई आइडियाज मैटर, मेरे आइडियाज मायने रखते हैं। एवरी कॉन्वर्सेशन मेक्स मी बेटर, हर एक बातचीत जो मैं करता हूँ मुझे और भी बेहतर बनाती है वो। आई डोंट फियर मिस्टेक, डर डर नहीं लगता मुझे गलतियों से। आई एंजॉय लर्निंग इंग्लिश। एट फर्स्ट दे मे साउंड सिंपल, आफ्टर अ फ्यू वीक्स यू विल नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग। तो शुरू में आपको लगेगा कि क्या है ये, छोटी सी चीज तो है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एफर्मेशंस भेज रहे हो अपने दिमाग में, पॉजिटिव फीडबैक भेज रहे हो। कुछ हफ्तों के बाद यू विल बिगिन स्पीकिंग मोर नेचुरली बिकॉज योर ब्रेन नो लॉन्गर ट्रीट्स इंग्लिश एज समथिंग स्केरी। स्केरी मतलब जिससे कि डर लगे, डरावना। तो थोड़े टाइम के बाद, कुछ हफ्तों के बाद आप नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलने लग जाओगे, क्योंकि जो आपका ब्रेन है वो इंग्लिश को अब कुछ डरावनी चीज नहीं समझता। आप रोज उसको फीड कर रहे हो कि डरो मत, इंग्लिश से बोलो और बेहतर बनते जाओ। ये सेकंड हैबिट है। थर्ड हैबिट है विजुअलाइज योर बेस्ट कॉन्वर्सेशन। जो भी आपका जब बोलने का टाइम होता है या कुछ फ्यूचर में, जैसे कि किसी दिन आपकी प्रेजेंटेशन है, किसी दिन आपको स्कूल में बोलना है, कॉलेज में कुछ बोलना है, विजुअलाइज करके देखो उसको। मतलब दिमाग में उसकी एक पिक्चर बनाओ कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बेस्ट तरीके से बोल पा रहा हूँ। बिफोर योर डे बिगिंस क्लोज योर आइज फॉर 1 मिनट, विजुअलाइज योरसेल्फ स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। तो विजुअलाइज क्या हुआ कि माइंड में आप इमेजिन कर रहे हो, तो ऐसे इमेजिन करो कि आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो आत्मविश्वास के साथ। परहैप्स यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू समवन न्यू, परहैप्स शायद आप परिचय दे रहे हो आप किसी नए व्यक्ति को। मे बी यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन इन क्लास, हो सकता है क्लास में किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन यहाँ पे दी गई है। परहैप्स यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन, या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो शायद। और मे बी यू आर रिकॉर्डिंग योर फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। इमेजिन स्पीकिंग क्लियरली, ये आपको सब इमेजिन करना है कि क्लियर तरीके से बोल रहे हो। इमेजिन स्माइलिंग, इमेजिन पीपल लिसनिंग विद इंटरेस्ट, कि लोग भी आपकी बातों को
इंटरेस्ट, दिलचस्पी लेकर सुन रहे हैं। योर ब्रेन स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेस लॉन्ग बिफोर द रियल कॉन्वर्सेशन बिगिंस। तो ये एक ट्रेनिंग देनी है आपको अपने माइंड को, तो आपका ब्रेन जो है वो अपने आप को तैयार करना शुरू कर देगा सक्सेस के लिए। उससे भी पहले, जब रियल कॉन्वर्सेशन अभी स्टार्ट होने वाली है, उससे भी पहले ब्रेन रेडी हो जाएगा कि हाँ सब कुछ ठीक होगा। तो ये है विजुअलाइज करना है। नेक्स्ट हैबिट है स्पीक बिफोर यू स्क्रोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल सब लोग सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में ले लेते हैं। मोस्ट पीपल चेक इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप विद इन मिनट्स ऑफ वेकिंग अप। उठने के कुछ ही मिनटों में ये सब चेक करने लग जाते हैं। ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो हैबिट बनानी है, वो भी अच्छी हैबिट बनानी है, तो कुछ डिफरेंट ट्राई करो। बिफोर टचिंग योर फोन स्पीक इंग्लिश फॉर जस्ट 2 मिनट्स। बस 2 मिनट के लिए आप इंग्लिश में बोलो। उसमें क्या क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब योर प्लान्स, कि आज के दिन, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है, आज आप क्या क्या करने वाले हो, तो जो भी लिस्ट है आपकी उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करो। टॉक अबाउट येस्टरडे, जो बीता हुआ कल है उसको, उसके बारे में बात कर सकते हो। डिस्कस योर गोल्स, या अपने लक्ष्यों के बारे में बात कर सकते हो, जैसे कि टुडे आई वांट टू फिनिश माय असाइनमेंट, गो फॉर अ वर्कआउट एंड स्पेंड 30 मिनट्स इम्प्रूविंग माय इंग्लिश। इन द इवनिंग आई विल वॉच एन इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री। तो जैसे 2 मिनट आपने सिर्फ इतना सा बोला कि आपके आज के क्या प्लान्स हैं। दिस टाइनी हैबिट वेक्स अप योर इंग्लिश स्पीकिंग ब्रेन। तो ये छोटी सी, टाइनी मतलब छोटी हैबिट, आपके जो ब्रेन में इंग्लिश स्पीकिंग वाली जगह है उसको क्या कर देगी, जगा देगी। बिफोर द डिजिटल वर्ल्ड कैप्चर्स योर अटेंशन, उससे पहले कि जो भी मोबाइल है, लैपटॉप है, या व्हाट्सएप में जो भी मोबाइल पे देख रहे हो वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचे, उससे पहले आपने कुछ अच्छा काम तो अचीव कर लिया, कम से कम 2 मिनट बोलने की प्रैक्टिस कर ली। अब फिफ्थ हैबिट जो आपको रोज उठ के करनी है वो है रिप्लेस फियर विद क्यूरियोसिटी। फियर डर, क्यूरियोसिटी जानने की इच्छा। तो रिप्लेस करना है मतलब जगह बदलनी है। डर के जगह आपको क्यूरियस बनना है। फियर आस्क्स, डर तो लोगों से पूछता है व्हाट इफ पीपल लाफ एट मी, क्या होगा अगर लोग मुझ पर हंसेंगे। क्यूरियोसिटी एड्स, लेकिन अगर क्यूरियस होंगे आप तो वो पूछेगी व्हाट्स वन न्यू एक्सप्रेशन आई कैन यूज टुडे। तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पे फियर है क्योंकि डर है इसलिए आप नेगेटिव बोल रहे हो, लेकिन अगर क्यूरियस होंगे तो आप बोलोगे कि ऐसी कौन सा एक नया एक्सप्रेशन है जो मैं आज के लिए लर्न कर सकता हूँ। तो क्यूरियस होंगे, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होगी, तो पॉजिटिव सोचोगे। द सेकेंड क्वेश्चन इज फार मोर पावरफुल। बहुत हद तक वो ज्यादा पावरफुल है पहले एक्सप्रेशन के मुकाबले। लर्निंग बिकम्स एक्साइटिंग व्हेन यू फोकस ऑन डिस्कवरी रादर देन परफेक्शन। तो परफेक्शन के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको कुछ ना कुछ नया ढूंढना है अपने लिए कि मैं आज क्या नया कर सकता हूँ। तो लर्निंग भी आपकी एक्साइटिंग बन जाएगी, उत्साह से भरी हुई, जोश से भरी हुई। एवरी कॉन्वर्जेशन बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ अ टेस्ट। हर एक नई जो आप बातचीत करोगे लोगों के साथ, वो एक मौका मिल जाएगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का। एक टेस्ट की तरह उसको आप नहीं लोगे, उसको जस्ट देखोगे कि मुझे मौका मिला है इंग्लिश में बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट बी पर। इसमें भी 5 हैबिट्स हैं। तो सेकंड पार्ट है बिल्ड पावरफुल इंग्लिश एवरी मॉर्निंग। हर रोज अपने इंग्लिश को और बेहतर बनाओ। कैसे? जो हैबिट 6 है, अब आपको, हमने तो अभी इनपुट की टेक्निक सीखी, अब आउटपुट आ रहा है कि लर्न वन कॉन्वर्सेशन स्टार्टर एवरी डे। हर रोज आप एक स्टार्टर, मतलब कि जैसे बातचीत की शुरुआत कैसे करें, एक सीखो रोज। तो 30 डेज में 30 स्टार्टर्स आपको आ जाएंगे। कॉन्फिडेंट स्पीकर्स नो हाउ टू बिगिन कॉन्वर्सेशंस नेचुरली। नेचुरली मतलब स्वाभाविक तरीके से। आप, ये लोग जो होते हैं कॉन्फिडेंट स्पीकर्स, जो आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, इनको पता होता है कि कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी है। एवरी मॉर्निंग लर्न वन यूजफुल ओपनिंग सेंटेंस। तो वो क्या क्या है, जैसे बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो रोज के लिए एक। दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई कंप्लीटली अग्री, पूरी तरीके से मैं आपसे सहमत हूँ। आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन, यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा बहुत अलग ओपिनियन रखता हूँ, अलग राय रखता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन वॉट आई थिंक, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए कि मेरी सोच क्या है। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मेरे सुझाव के अनुसार या मेरे अनुभवों के अनुसार। आई वॉज वंडरिंग इफ, मैं सोच रहा था कि।
कुड यू एक्सप्लेन दैट अगेन, क्या आप उसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो? तो ये सारे के सारे सेंटेंस आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये स्टार्टर्स हैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। वन सेंटेंस एवरी डे मीन्स मोर देन 350 पावरफुल कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स इन अ ईयर। पूरे साल की बात करें तो आपको कम से कम 365 इतने स्टार्टर्स मिल जाएंगे। इमेजिन हाउ कॉन्फिडेंट यूल साउंड। तो इमेजिन कीजिए साल के एंड में आप कितना कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो जब 2027 पे आप पाव रखोगे न्यू ईयर में, तो आप आज ही से प्रॉमिस करो और कमेंट्स में लिखो, आई विल स्टार्ट माई इंग्लिश जर्नी टुडे फ्रॉम टुडे। तो आप देखोगे पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलोगे तो जरूर सीखोगे। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हैबिट है अपग्रेड इंग्लिश वोकैबुलरी। सिंपल से थोड़ा सा और बेहतर अपने आप को बनाओ। फ्लुएंट स्पीकर्स डोंट ऑलवेज यूज डिफिकल्ट वर्ड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आपको हमेशा मुश्किल वाले वर्ड्स यूज करने हैं, लेकिन अपग्रेड करना है। दे सिंपली चूज बेटर वंस इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड, ट्राई। अब जैसे गुड के बदले आप ये सब बोल सकते हो, अपग्रेड कर रहे हो ना अपनी वोकैबुलरी को एक लेवल से। जैसे अगर आप A1 A2 में हो, मतलब बिगनर वाले में, तो थोड़ा B1 की तरफ बढ़ो, इंटरमीडिएट लेवल में बढ़ो। एक्सेलेंट, फैंटास्टिक, इम्प्रेसिव, इफेक्टिव, रिमार्केबल, सारे मीनिंग यहाँ लिखे हैं। तो ट्राई करना इस बार गुड के बदले इनसे रिप्लेस करना। इंस्टेड ऑफ सेइंग वेरी हैप्पी, मतलब बहुत खुश हूं, आप बोलो डिलाइटेड, आई एम थ्रिल्ड, आई एम एक्साइटेड। ये वाले वर्ड्स यूज करो, एक लेवल बढ़ जाएगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग वेरी टायर्ड, तो आप बोलिए एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, या ड्रेन्ड, एनर्जी खत्म हो गई। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग द मूवी वॉज वेरी गुड, तो अभी हमने पहले तो सिर्फ वर्ड किया ना, अब हमने वर्ड अपग्रेड कर दिया। तो अब हम इसी को सेंटेंस में यूज करके देख रहे हैं। मूवी वॉज वेरी गुड, मूवी तो बहुत अच्छी थी, तो आप बोलोगे द मूवी वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो हमने अपग्रेड कर दिया। अ सिंगल वर्ड कैन मेक योर इंग्लिश साउंड फार मोर एक्सप्रेसिव। एक सिंगल वर्ड अगर आप थोड़ा सा चेंज लेकर आते हो तो ज्यादा एक्सप्रेसिव लगते हो, मतलब कि आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। अब एट्थ हैबिट की तरफ बढ़ते हैं, लर्न वन यूजफुल एक्सप्रेशन एवरी मॉर्निंग। तो अभी हमने पहले तो सेंटेंस स्टार्टर या कॉन्वर्सेशन स्टार्टर यूज किया, फिर हमने शुरू किया अपग्रेड करो अपनी वोकैबुलरी, और अब हम बढ़ रहे हैं एक एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी वर्ड था, अब आ गया एक्सप्रेशन एवरी मॉर्निंग। नेटिव स्पीकर्स रिलाई, रिलाई मतलब डिपेंड करते हैं हेविली ऑन नेचुरल एक्सप्रेशंस। अब कुछ नेचुरल एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए गए हैं, दैट मेक्स सेंस। हाँ, इसमें तो बात है, सेंस की बात है। एग्जैक्टली वॉट आई वॉज थिंकिंग, मतलब कि मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। आई कुडंट एग्री मोर, मतलब कि मैं इससे ज्यादा अग्री नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। गिव इट अ ट्राई, कोशिश तो करो। इट्स वर्थ अ शॉट, हाँ ये कोशिश करने के लायक है। लेट सी हाउ इट गोज, देखते हैं कैसे चलता है आगे, काम कैसे बनता है। नो वरीज, बिना चिंता के या चिंता मत करो। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, हाँ ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो ये हो गए सारे एक्सप्रेशंस। ये अगर आप कॉन्वर्सेशंस में याद करोगे और बोलोगे तो ये दे विल साउंड स्मूदर एंड मोर नेचुरल, और भी स्वाभाविक लगेंगे आपके नेचुरल तरीके से, कि आप नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोल रहे हो। तो एक एक्सप्रेशन भी रोज सुबह लर्न करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब है हैबिट नंबर 9, इट इज शैडो ग्रेट स्पीकर्स। जिनका भी आप चैनल फॉलो करते हो उनको शैडो करो, मतलब जैसे वो बोलते हैं वो उसकी तरह बोलने की कोशिश करो। प्रोनाउंसिएशन कैसा है उनका। वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन इज थ्रू शैडोइंग। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन मतलब शब्दों का उच्चारण अच्छा करना है तो आप किसी अच्छे चैनल को फॉलो करो, अच्छे जो भी इंग्लिश स्पीकर हैं, ग्रेट स्पीकर्स, उनका बोलने के तरीके को आप भी फॉलो करो। शैडो करो मतलब सुनकर फिर से दोहराने की टेक्निक जो होती है, शैडोइंग बोलते हैं इसको। चूज अ 5 मिनट वीडियो, पॉडकास्ट, टेड टॉक, इंटरव्यू और मोटिवेशनल स्पीच, कुछ भी आपको जो पसंद है वो सुनिए, जो इंग्लिश में है, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इसकी फॉलो कर सकता हूँ इसको। उसको फिर क्या क्या करना है, लिसन केयरफुली, पॉज, उसको रोको, रिपीट एग्जैक्टली एज द स्पीकर डज। जहां जहां स्पीकर पॉजेस दे रहा है उसको रोको और फिर बोलने की प्रैक्टिस उसी टाइम करो। कॉपी देयर प्रोनाउंसिएशन, कॉपी देयर रिदम, कॉपी देयर पॉजेस,
डोंट जस्ट रिपीट द वर्ड्स, रिपीट द म्यूजिक ऑफ इंग्लिश। मतलब जिस तरीके से वो जिस लय ताल से बोल रहे हैं उस तरीके से, कहाँ वो जोर दे रहे हैं, कहाँ वो थोड़ा पॉज ले रहे हैं, रुक रहे हैं, पूरा का पूरा रिदम बेस्ड आपको सीखना है। दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट्स बिहाइंड नेचुरल फ्लुएंसी। तो आप देखोगे इम्प्रूवमेंट इंग्लिश में हो रहा है बोलने में। सीक्रेट मतलब रहस्य छिपा हुआ है जो नेचुरल फ्लुएंसी के पीछे। लास्ट हैबिट की तरह भी बढ़ते हैं अभी। हैव अ मिनी कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ। अब कई लोग पार्टनर्स ढूंढते हैं, तो जरूरी नहीं अगर पार्टनर नहीं मिला तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन खुद के साथ करो, बातचीत। बिफोर स्टार्टिंग योर डे आस्क योरसेल्फ सिंपल क्वेश्चंस इन इंग्लिश, देन आंसर देम अलाउड। खुद से पूछो क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट एम आई लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडे। मैं आज क्या इंतजार कर रहा हूँ या किस चीज के बारे में सोच रहा हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग मतलब किसी चीज का इंतजार करना। फिर आंसर है, खुद खुद आंसर बनाओ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई फ्रेंड्स बिकॉज वी हैवंट सीन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आप आंसर दे रहे हो कि मैं अपने दोस्तों से मिलने का इंतजार कर रहा हूँ बिकॉज हम लोग एक दूसरे से काफी समय से नहीं मिले हैं। वी हैवंट सीन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आस्क योर सेल्फ, इफ आई हैड 1 free hour टुडे व्हाट वुड आई डू। अगर मेरे पास आज 1 घंटा फ्री होता मैं क्या करता, व्हाट वुड आई डू। Speaking with yourself removes the pressure of being judged while building confidence for real conversation। तो खुद से जब एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना बात करने की, और क्वेश्चंस के आंसर देना भी सीख जाते हो, तो उस प्रेशर जो एक बोझ पड़ा रहता है कि लोग मेरे को जज करेंगे, आंकेंगे कि मैं गलती कर रहा हूँ, ढंग से बोल रहा हूँ कि नहीं, तो ये जो है ये हट जाता है आपके दिमाग से। और कॉन्फिडेंस भी आता है रियल कॉन्वर्सेशन में जब आप बात करोगे लोगों के साथ, रियल लोगों के साथ बात करोगे। अभी तो आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपका जो 30 डे मॉर्निंग चैलेंज है वो ये है, ट्राई दिस एवरी मॉर्निंग। ये आपको ट्राई करना है। 1 पॉजिटिव एफर्मेशन, खुद से कोई एक पॉजिटिव सेंटेंस बोलो। 1 न्यू वोकैबुलरी वर्ड, 1 यूजफुल एक्सप्रेशन, 5 minutes ऑफ shadowing, 2 minutes ऑफ स्पीकिंग। डू दिस कंसिस्टेंटली, बिना रुके हुए लगातार इसको करो फॉर 30 डेज। तो 30 डेज का चैलेंज ये आप आज ही लीजिए, आज से शुरुआत करो। डोंट एम फॉर परफेक्शन। अभी शुरू में परफेक्शन की मतलब मैं बिना मिस्टेक के बोलता रहूं, इसको एम मत करो। पहले प्रैक्टिस तो शुरू करो। एम फॉर प्रोग्रेस, तो आपका एम क्या होना चाहिए, परफेक्शन नहीं बल्कि प्रोग्रेस। रोज कुछ बेहतर बन रहे हो आप पिछले कल से। यू विल बी सरप्राइज बाय हाउ मच मोर कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव एंड फ्लुएंट यू बिकम। तो खुद को ही आप आश्चर्य में डाल दोगे कि कितने और कॉन्फिडेंट हो गए हो, कितने इस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, और फ्लुएंसी भी आपकी बढ़ गई है। 30 डेज लेकिन टाइम दीजिए अपने आप को। कंक्लूजन, फ्लुएंट इंग्लिश इजंट क्रिएटेड बाय स्टडिंग वंस इन अ वाइल। तो अगर आप फ्लुएंट बनना चाहते हो इंग्लिश में तो ऐसा नहीं है कि कभी कभार, वंस इन अ वाइल एक फ्रेज है, इसको भी सीख लो। एक मॉर्निंग में एक एक्सप्रेशन लिख लो। वंस इन अ वाइल मतलब कभी कभार पढ़ने से नहीं आती। इट इज क्रिएटेड बाय स्मॉल हैबिट्स यू रिपीट एवरी सिंगल डे। तो फ्लुएंसी कब आएगी, जब आप ये सारी की सारी जो आपने हैबिट सीखी है उसको रिपीट करते हो, वो भी हर दिन कंसिस्टेंट रहकर। द पीपल हु स्पीक कॉन्फिडेंटली आर नॉट नेसेसरली द स्मार्टेस्ट और द मोस्ट टैलेंटेड। जरूरी नहीं है जो लोग बेहतर तरीके से और आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं वो जरूरी नहीं है। नेसेसरली मतलब जरूरी नहीं है कि वो लोग स्मार्टेस्ट होंगे या सबसे टैलेंटेड होंगे। दे आर सिंपली द वंस हु केप्ट शोइंग अप। वो तो सिर्फ वो वाले लोग हैं जो कि हमेशा कंसिस्टेंट रहे। शो अप मतलब चाहे आपका मन भी नहीं कर रहा फिर भी आप एफर्ट्स कर रहे हो। हु केप्ट शोइंग अप, केप्ट प्रैक्टिसिंग, मेहनत भी करते रहे, प्रैक्टिस प्रयास करते रहे। एंड रिफ्यूज टू लेट फियर कंट्रोल देयर वॉइस, और उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने दिया। प्रैक्टिस करते रहे और मेहनत करते रहे, एफर्ट्स करते रहे। सो टुमारो मॉर्निंग डोंट जस्ट वेक अप। तो आज से ही चैलेंज ले लो 30 डेज का। कल जब आप उठोगे तो आप क्या करोगे, डोंट जस्ट वेकअप, सिर्फ उठना नहीं है, वेकअप योर इंग्लिश, इंग्लिश वाला ब्रेन एक्टिव कर दो। 1 हैबिट 1 कॉन्वर्सेशन, चाहे वो खुद के साथ हो, कोई भी हैबिट चुन लो अपनी। 1 कॉन्फिडेंस सेंटेंस एट अ टाइम।
चाहे एक सेंटेंस बोलो लेकिन शुरुआत करो, बिकॉज फ्लुएंसी इजंट अ डेस्टिनेशन। तो फ्लुएंसी जो है वो एक मंजिल नहीं है कि यहाँ पहुंच गए तो बस सब कुछ आ गया। इट इज अ लाइफ स्टाइल यू बिल्ड एवरी डे। ये तो एक तरीके की जीवन शैली है जो आप रोज बिल्ड करते हो, बनाते हो, और जिसकी तरफ रोज आगे बढ़ते हो। तो इसलिए रोज प्रैक्टिस करो एंड बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। अगर एक बार आपको वोकैबलरी का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो पॉज कीजिए और जो हमने नई वोकैबलरी भी पढ़ी है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये सारी की सारी मॉर्निंग हैबिट्स, अगर 10 की 10 मॉर्निंग हैबिट्स नहीं, एटलीस्ट 5 6 भी फॉलो करते हो आप, सी द डिफरेंस आफ्टर 1 मंथ। टेक दिस चैलेंज टुडे एंड आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट्स भी जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।